प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही राजू मालवीय जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजू मालवीय जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, तो क्या इस बार ये माना जाए कि 2002 की जो जीत थी, जो सीटें बीजेपी ने गुजरात में जीती थी, वही जीत इस बार बीजेपी 2022 में दोहराएगी? तो डाक मतपत्रों की हुई है, लेकिन हमारे पास जो स्टेट के रुझान पहले से है, जो कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की चर्चा हुई है, जो वहां के चुनाव में देखा गया है, उससे हम स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि हम दोनों प्रदेशों में बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन और हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हम ये दोनों चुनाव बहुत अच्छे मतों से जीते। राजू मालवीय जी, लेकिन गुजरात में जहां आप कह रही हैं कि बहुमत मिलेगा पार्टी को, तो वहां हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो कांग्रेस तो आपको बराबरी की टक्कर दे रही है। दोनों ही दल बराबरी की सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये शुरुआत है, केवल डाक मतपत्रों की गिनती है, लेकिन चंद मतपत्रों से रुझान तो पता चल सकता है, पर हम परिणाम तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। हिमाचल में भी हम आप बहुत जल्दी देखेंगे कि हम आपको आगे नजर आएंगे जी। और सरकार हम बनाएंगे, क्योंकि वहां के भी जो रुझान है वो हमारे पक्ष में है। जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। डाक मतपत्रों के आधार पर किसी भी निर्णय पर पहुंचना, मुझे लगता है, अभी जल्दबाजी होगी। ठीक है, यही बात आप गुजरात के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रही हैं राजू मालवीय जी। ठीक है, शुभकामनाएं आपको मैम, बने रहिएगा। अपराजिता जी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अपराजिता जी, देखिए, गुजरात और हिमाचल की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत या बहुत ज्यादा मौजूदगी उसकी दर्ज नहीं हो पाई है। बीजेपी निश्चित तौर पर दावा कर रही है, और ये क्या माना जाए कि बीजेपी इस बार लगातार 7वीं बार सरकार बनाकर गुजरात में वाम मोर्चा का जो सबसे लंबा कार्यकाल है उसका रिकॉर्ड करने की बराबरी में है, और कांग्रेस ऐसी स्थिति में क्या करेगी? कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त था, हमारा दौर आएगा। तो मैं ये आपको बता दूं कि हमें फक्र है कि हम जिन मुद्दों पर ये दोनों चुनाव लड़े हैं, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, महिला अत्याचार के खिलाफ। देखिए, इलेक्शन चुनाव होते हैं और उन्हें जीतना भी होता है, परंतु हमें ये जरूर याद रखना है कि हम किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं। चाहे वो बिल्किस बानो केस उठा लीजिए, जहां पे आरोपियों को हमने देखा कि मालाएं पहनाई जा रही हैं, या फिर आप सूरत अडानी पोर्ट पर ड्रग्स का आना देख लीजिए। तो मैं बार बार यही कहूंगी कि कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को आज फक्र है कि हम किन मुद्दों पर लड़े हैं और हम जनता के लिए लड़े हैं। देखिए, मैं आपको यही बताती हूँ, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पर कभी पराजित नहीं हो सकता। और आप देखेंगे किस प्रकार का जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के साथ है, और देखेंगे हर जगह आप कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहेगा। नहीं, एग्जिट पोल में ऐसा अपराजिता जी नजर नहीं आ रहा है। वही लेकिन दूसरी बात आप ये कह रही हैं कि आप मुद्दों को कांग्रेस लगातार उठाती रही है, लेकिन गुजरात और हिमाचल, इन दोनों ही राज्यों की हम बात करें, कांग्रेस की मौजूदगी कम नजर आई। क्यों आखिर दूरी बनाई गई? खासतौर पर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस करते रहे, लेकिन इन चुनावों में, इन बड़े राज्यों के चुनावों पर ध्यान नहीं दिया। क्यों आखिर? राहुल गांधी जी स्वयं गुजरात गए थे। पार्टी हर चुनाव को बहुत संजीदगी से लेती है। हमारा इस प्रकार का नहीं होता कि जैसे दिल्ली में लोगों को ब्रीथ करने की मुश्किल हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री सिर्फ जाकर गुजरात में अपना पूरा इलेक्शन प्रोपेगेंडा मशीन यूज कर देते हैं। हम काम इसलिए नहीं करते कि लोगों को दिखाने के लिए या फिर दिखावा के लिए। जिस प्रकार से गुजरात में मेहनत की गई है, हिमाचल में मेहनत की गई है, आप देखिएगा किस प्रकार से रिजल्ट्स जब आएंगे। तो मैं आपको फिर कहती हूं, हम लोग यहीं बैठे हैं
किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन होगा, क्योंकि हार या जीत की तो बात होती ही है, पर यह भी लोग जरूर देखते हैं कि आपने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी है। आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, तो भारत जोड़ो यात्रा में जो अभी मध्य प्रदेश से निकली, किस प्रकार से अपार जन समर्थन राहुल गांधी जी को प्राप्त हो रहा था। मैं खुद वहां थी और बात आज भारत की है, भारत की अखंडता और एकता की है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगातार गिरती जा रही हैं, पर जनता को इसका कोई भी लाभ नहीं होने दिया जा रहा है। ना पेट्रोल ना डीजल की कीमतें घटी हैं। तो ये जनता समझती है, भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने है और निश्चय ही वो सत्य का साथ देगी। ठीक है, राजू मालवीय जी के पास में जाना चाहूंगी। राजू जी, कांग्रेस जिस तरह से लगातार हम हर चुनाव में बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस गिनवाती है। गुजरात चुनाव की अगर मैं बात करूं तो बिल्किस बानो का मामला था, मोरवी पुल हादसा, और इसके साथ ही यहाँ पर भी महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया। बिल्किस बानो मामला, इसके साथ ही मोरवी पुल हादसा, क्या ये बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है या बीजेपी को इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल टर्निंग पॉइंट साबित नहीं होगा जया जी। गुजरात की जनता बहुत समझदार है। जो लोग चैनल पर आकर के लोक लुभावन बात करते हैं वे मैदान में जाकर काम कभी नहीं करते। अभी मेरी साथी बड़े आप नहीं करती राजू मालवीय जी काम, तो हम ये समझे मुद्दा उठाया है। जो कल तक 1971 से जो नारा लगाते आ रहे कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, वो गरीबों के गले तक पहुंच चुका है और ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। जो देश की अखंडता की बात कर रहे हैं वो सत्ता के लालच में आकर प्रधानमंत्री पद को हासिल करने के लिए जिन्होंने माँ भारती के टुकड़े कर दिए वो आज अखंडता की बात करेंगे। आश्चर्य होता है। दुनिया सच को समझती है और जब दुनिया सच को समझती है तो मतदाता हर चीज का बहुत डीपली विश्लेषण करता है और जब विश्लेषण करता है तभी वो अपना अमूल्य मत, अपना आशीर्वाद उस राजनीतिक दल को देता है। परिणाम बताएंगे कि परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। परिणाम बताएंगे कि जनता ने हमें किस तरह से सहयोग किया है, समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, चैनल पर आकर की जा सकती है, लेकिन मैदान में जाकर जब करने की बात आती है तो राष्ट्रभक्तों का टोटा पड़ जाता है। वहाँ स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार जैसे लोग समर्थन देते दिखते हैं। मेरी साथी जो बहुत प्यारी प्यारी सी क्या मतलब है स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार जैसे लोग? इलैबोरेट करिए प्लीज, इलैबोरेट करिए, क्या मतलब है आपका इससे? आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? साफ साफ बोलिए तो मैं उसका आपको साफ साफ जवाब दूंगी। यहाँ उसे दुनिया देखती है और वो परिणाम में दिख रहा है और दिखेगा। अभी मैंने इसीलिए कहा कि जया जी, आप मोरबी पुल पर कोई जवाब नहीं, बिल्किस बानो पर कोई जवाब नहीं, पर बात करने लगेंगे इधर उधर की। तो मैं भी यही हूँ। मुझे लगता है परिणाम आने वाले सत्र में भी आप मुझे जरूर जोड़िएगा। ठीक है, दोनों साथी आमने सामने ही बात करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है। अपराजिता जी, देखिए आपने इनसे, आप ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या महंगाई के बारे में बात की? नहीं की। बेरोजगारी पे उत्तर दिया जो चरम सीमा पर है? नहीं की। एक महिला होने के नाते में राजू मालवीय जी से ये तो बिल्कुल मुझे ये दरख्वास्त है कि वो बिल्किस बानो केस पर बोलें। क्या उनकी सहमति है जिस प्रकार से आरोपियों को हार पहनाए गए, मालाएं पहनाई गई? एक महिला होने के नाते क्या वो इस चीज को सहमति दे रही हैं? मोरबी पुल ब्रिज पर इनका कोई जवाब नहीं। ये क्या कहने की कोशिश कर रही हैं स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार के बारे में? हर एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हो, एक आरएसएस का वर्कर, आरएसएस के आदमी ने भी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में साथ दिया। तो हमें तो हर एक नागरिक का हम सम्मान करते हैं और उसे भारत जोड़ो यात्रा में देश की अखंडता जो आज नहीं है, आज जिसपे एक अटैक हो रहा है, जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी पे कब्जा करने की साजिश हो रही है, ठीक है, बार बार भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ निकाली जा रही है, लेकिन जहां से यात्रा गुजरी और जहां पर उपचुनाव हुए, ये यात्रा जिसे जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा था वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया?
क्यों नहीं कांग्रेस को जो जन समर्थन मिल रहा है वो मतों में कन्वर्ट हो पाया? मैंने जो आपको पहले भी कहा, ये एक लंबी लड़ाई है, और लंबी लड़ाई है पुलिस, पैसा, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के झूठ और पाखंड के खिलाफ। मैंने आपको कहा सत्य चाहे वक्त लगे, बट सत्य अंत में निश्चित तौर से लड़ाई जीतता है। जिस प्रकार से आज हर वर्ग भारत में आक्रोशित है, व्यथित है, चाहे आप महिलाओं को देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए, युवा जिनका भारतीय जनता पार्टी ने उनका भविष्य नष्ट कर दिया है, रोजगार की सिर्फ बातें करते हैं और काम पर इनके रिपोर्ट कार्ड का पूरा ठप, खाली। तो इस प्रकार से प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, मुद्दों पे बात ही नहीं करना, मोरबी पे बात नहीं करना, मध्य प्रदेश हो तो कारम डैम पे बात नहीं करना, लेकिन फिर भी जनता उनका साथ देती है। क्यों ऐसा होता है? या तो कांग्रेस की जो रणनीति है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, एक अलग रणनीति के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम चुनाव पर डिस्कशन करते हैं, कांग्रेस हमेशा बीजेपी पर सवाल खड़े करती है, मुद्दों की बात बीजेपी कांग्रेस करती है, लेकिन जनता बीजेपी के साथ चली जाती। क्यों होता है ऐसा? अभी आप देखिएगा, ये तो सिर्फ शुरुआती रुझान है। जैसा राजू मालवीय जी ने कहा, हम फिर बैठेंगे जब इस दिन का अंत होगा और किस प्रकार से आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का शानदार अच्छा प्रदर्शन रहा है। मैं फिर आपको कहती हूं, जीत और हार निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट है, पर हम किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं। हम यहाँ पर 3 महिलाएं बैठी हैं डिबेट में, और राजू मालवीय जी ने अभी तक बिल्किस बानो केस पर एक बात नहीं कही है। अभी तक अडानी पोर्ट पर सूरत पे जो ड्रग्स आते हैं उस पे एक बात नहीं की है। मोरबी पुल ब्रिज कोलैप्स पर एक बात नहीं की है। तो हम किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक लक्ष्य है, और भारत जोड़ो यात्रा का सिर्फ एक लक्ष्य है कि हम लोगों के लगातार करेंगे, लेकिन आंसू अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा दें, ये भी जरूरी है। तो गुजरात में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। 128 सीटें बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है और कांग्रेस बहुत पीछे है। 48 सीटों पर कांग्रेस बनी हुई है, आम आदमी पार्टी जो कि 4 सीटों पर बनी हुई है। एग्जिट पोल में जो नतीजे दिख रहे थे वो रुझानों में भी नजर आ रहे हैं। 128, 100 का आंकड़ा बीजेपी पार कर चुकी है। इधर कांग्रेस बेहद पीछे 40 के पार अभी बनी हुई है, यानी कि अर्धशतक भी कांग्रेस ने नहीं लगाया। इधर आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो 4 सीटों पर बनी हुई है आम आदमी पार्टी। ये गुजरात चुनाव के जो रुझान, शुरुआती रुझान है, वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब हिमाचल चुनाव की बात करते हैं। सबसे पहले रुझान, हिमाचल के सभी रुझान आ चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच फिलहाल जो कांटे की टक्कर है वो टाई होती नजर आ रही है। 34 सीटों पर बीजेपी और 34 सीटों पर ही कांग्रेस बनी हुई है। कुल सीटें 68 है। 75% मतदान यहां पर हुआ था और आज इसके जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, 34 सीटों पर बीजेपी और 34 सीटों पर कांग्रेस, ये बराबरी की टक्कर। हिमाचल का चुनावी परिणाम आखिर किसकी झोली में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गुजरात की हम बात करें तो ये तो सीधा बीजेपी के खाते में जाती हुआ ये राज्य इस वक्त एक बार फिर से नजर आ रहा है। और जो नतीजे सामने आए हैं 127 सीटों के, ये अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ती हुई बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है, प्रचंड जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि शुरुआती रुझान है, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बंसल न्यूज पर सबसे पहले इन दोनों राज्यों के चुनावों के जो अपडेट है वो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए, अपराजिता जी क्या कहेंगी? हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर, लेकिन बीजेपी गुजरात में सीधी उसकी झोली में राज्य जाता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है। हिमाचल हम निश्चित तौर पर जीतेंगे और गुजरात में भी शुरुआती रुझान है। आगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा शो बेटर होता जाएगा और निश्चित तौर पे मैं आपको फिर कहती हूँ, लड़ाई लंबी हो पर अंततः सत्य की ही जीत होती है। वो आप देखेंगे, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, और लंबी लड़ाई हो, पर हम इसे अंततः निश्चित रूप से जीतेंगे। ठीक है राजू मालवीय जी, गुजरात की बात छोड़कर अब मैं जरा हिमाचल की बात आपसे कर लेती हूं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने नारा दिया था राज नहीं रिवाज बदलेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। लेकिन देखिए ना, रुझानों में तो बराबरी की टक्कर देती कांग्रेस नजर आ रही है यहाँ। जया जी, मैंने कहा आपसे कि ये बहुत शुरुआती रुझान है। हमने जो कहा है, हम अपनी ही बात पर अडिग हैं और आज भी अडिग हैं।
अंतिम परिणाम आपके सामने आएगा और बहुत जल्दी आएगा। भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं। हमने इस देश में हर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। हमने कभी इस बात का भी मतभेद नहीं किया कि अगर कोई दूसरे दल की सरकार है तो वहां की चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसा कांग्रेस लगातार करती रही है। असुरक्षित है या फिर किसान आज कितने आक्रोशित और व्यथित हैं? किस वर्ग का विकास किया आपने? सहयोग मिला है, हर वर्ग हमारे किस वर्ग का विकास किया आपने? आज एक स्टैटिस्टिक्स, एक चीज बता दीजिए मुझे यहाँ पर, किस वर्ग का कहाँ विकास हुआ? पहुंचा दिया और यात्रा हो गई। यात्रा हो नहीं जाती राजू मालवीय जी, यात्रा करनी पड़ती है। 30-30 किलोमीटर एक दिन में चलिए, धूल मिट्टी, मैं चल के आई हूँ, आपको इनवाइट करती हूँ, न्योता देती हूँ, एक दिन चल के दिखा दीजिए लोगों के बीच। होंगी रिजल्ट में दिखेगा कि अपराजिता जी कह रही हैं वो सही है या राजू मालवीय कह रही हैं वो सही है। हम दोनों जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, जो जनता कहेगी वो सही है। पिक्चर साफ हो जाने वाली है और जब पिक्चर साफ होगी तब फिर अपन हम और अपराजिता जी और आप हम तीनों फिर से बात करेंगे, कहीं कोई दिक्कत राजू जी, लेकिन अपराजिता जी तो ये सवाल खड़े कर रही है ना कि आपने किस वर्ग का विकास किस वर्ग, महिला, किस वर्ग का विकास युवा, किसान, किस वर्ग का विकास हुआ है? कौन से प्रदेश में हुआ है? एक भी आंकड़ा बता दें तो मैं मान जाऊं। कहाँ विकास हुआ है? आज युवा बेरोजगार है, महिला असुरक्षित है और किसान व्यथित है। उस प्रदेश में बताती हूँ 1.5 साल में मध्य प्रदेश आपको मिला था ना, क्या किया आपने? 1.5 साल में मध्य प्रदेश हमें मिला था, हम बताते हैं हमने क्या किया। मात्र 15 महीनों में जो आंकड़ा है ना एनसीआरबी का, वो उठा के देख लीजिए। महिला सुरक्षा में 50%, 55% बढ़ावा हुआ था। कमलनाथ जी का ये कमिटमेंट था विमेन के लिए। महिला अत्याचार 55% गिरे थे, एनसीआरबी का डेटा है, हम नहीं कह रहे। बातें रखेंगे, दावे चुनाव से पहले भी किए जा रहे हैं और अभी भी वही बातें कही जा रही है। लेकिन शुरुआती रुझान में गुजरात में बीजेपी और हिमाचल प्रदेश में आप दोनों में ही कड़ी टक्कर नजर आ रही है। थोड़ी देर में जब सबसे पहले परिणाम सामने आएंगे तो बंसल न्यूज पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों दलों को ही शुभकामनाएं। देखेंगे कि जनता ने आखिर किसके नाम पर मुहर लगाई है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।